हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 17। पाठ का नाम है बल एवं यंत्र। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है, आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। विकल्प है पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो इसका सही हो जाएगा गुरुत्व बल। जब पेड़ से आम नीचे गिरता है तो ये पता किसने लगाया था, यानी न्यूटन ने, कि जब आम पेड़ से नीचे गिरता है ये गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरता है। तो इसका सही हो जाएगा गुरुत्व बल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। विकल्प है जंगलों में आग लगना, मशीनों में कल्प ऊर्जा का घिसना, जूतों का घिसना और कुएं से पानी खींचना। इसका सही हो जाएगा कुएं से पानी खींचना। अगला है प्रश्न, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में विकल्प है अयास और भार के मध्य आलम्ब होता है। विकल्प ब है आलम्ब और अयास के मध्य भार होता है। विकल्प स है आलम्ब और भार के मध्य आयास होता है। विकल्प द है आयास का भार नहीं होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है। अगला है प्रश्न, सरल मशीनें होती हैं। विकल्प है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 2 प्रकार की। इसका सही हो जाएगा 5 प्रकार की। अगला है, घर्षण बल निर्भर करता है। विकल्प है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आपतन पर या उपयुक्त सभी। तो घर्षण बल सभी पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर भी, क्षेत्रफल पर भी और आपतन पर भी। इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं। तो जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे गुरुत्व बल। अगला है, संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल कहलाता है। तो कौन सा बल कहलाता है, तो घर्षण बल। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, लोहे की कीलें, यहाँ पर रिक्त स्थान है, बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। तो यानी कि इसमें बोल रहा है कि लोहे की कील में ऐसी कौन सी बल होती है जो चुंबक, यानी जब हम उसके पास चुंबक ले जाती हैं तो वो चुंबक में चिपक जाती है, तो उसमें चुंबकीय बल पाया जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे चुंबकीय बल। अगला है सरौता, यहाँ पर रिक्त स्थान है, श्रेणी का उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी का। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगा। अलग घिरनी बल की यहाँ पर रिक्त स्थान है, में परिवर्तन कर देती है। तो घिरनी बल की मात्रा में परिवर्तित कर देती है। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला प्रश्न तीसरा, स्तंभ क में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ ख के शब्दों से करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है प्लायर्स, इसका मिलान हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। झाड़ू क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और पहिए वाली ट्रॉली ये क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और घिरनी सरल मशीन है। अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। तो पहला में टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट का निकलना संपर्क बल का उदाहरण है। और है असंपर्क बल, चुंबकीय सुई में विक्षेप होना असंपर्क बल के कारण होता है, क्योंकि चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन बिना प्रत्यक्ष संपर्क के होता है। और प्रश्न ख है, दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व बताइए। तो हमारे
जीवन में घर्षण बल का महत्व बहुत ज़्यादा है। उनमें से हमने लिखा है कि घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, उठ पाते हैं। जो हमारी क्रियाएं हैं, बैठना उठना, ये सब घर्षण बल के कारण ही संभव है। और पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल से ही हम लिख पाते हैं। उनके बीच घर्षण बल होता है तभी हम लिख पाते हैं। माचिस की तीली का जलना। दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काट सकते हैं। अगला है सरल मशीन किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होता है, सरल मशीन कहलाता है। जैसे में उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी। और है झाड़ू, सरौता और कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं और क्यों? प्रश्न है तो झाड़ू है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, क्योंकि इसमें आयास, भार और आलंब के बीच में है। और सरौता ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, इसमें भार, आलंब तथा आयास के मध्य होता है। और कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, इसमें आयास और भार के मध्य आलंब होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना ही प्रश्न लिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।